अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम आपको दिलचस्प मालूमात में खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक जोहरी आबदोज़ यानी कि सबमरीन के अंदर ज़िंदगी कैसी होती है। इस वक्त जहां पर दुनिया के 6.5 लाख लोग ज़मीन से हज़ारों फुट बुलंद जहाज़ में बैठे उड़ रहे हैं, वहां पर हज़ारों लोग समुंदर की सतह से नीचे आबदोज़ पर मौजूद हैं। न्यूक्लियर आबदोज़ दुनिया के महंगे तरीन हथियारों में से एक है। इनकी बड़ी ताकत इनकी खामोशी है। अपनी पूरी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा ये पानी के नीचे गुजार देती हैं। इस ताकतवर हथियार में से सबसे नाजुक चीज़ इसका अमला है। तो चलें फिर दाँत के इस डब्बे में रहने वालों की ज़िंदगी की एक झलक देखते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल दिलचस्प मालूमात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब के लगे बटन को क्लिक ज़रूर कर दीजिए और इसके साथ लगे ये बेल आइकॉन को क्लिक ज़रूर कीजिए। इससे होगा ये कि हमारी अगली आने वाली तमाम वीडियोस आपको फ़ौरन मिल जाया करेंगी। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। हर कोई आबदोज़ के अमले के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकता। बहरिया में इसके लिए सख्त शराइत होती हैं, जिसमें से एक नफ्सियात का इम्तिहान भी है। लंबी मुद्दत तक एक दाँत के डब्बे में ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं होता। किसी की एक गलती लोगों की जानें खतरे में डाल सकती है और इसके लिए मजबूत एहसास ज़रूरी हैं। एक वक्त में इसको 1 माह तक के लिए प्लान किया जाता है। एक वक्त में ज़ेरे समुंदर और बग़ैर सतह पर आए सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने का रिकॉर्ड वो 11 माह का है, जो एक अमरीकी आबदोज़ का है। अमेरिका की एक वक्त में 60 से 70 आबदोज़ें आलमी पानियों यानी कि इंटरनेशनल वाटर्स में होती हैं। लंबा अरसा बगैर सूरज की एक छोटी सी जगह में बंद रहना एसाब पर असर डालता है। एक न्यूक्लियर आबदोज़ कितना अरसा पानी के नीचे रह सकती है, इसका इन्हिसार सिर्फ इस पर है कि इसमें खुराक कितनी है। इसके रिएक्टर्स में एक ही बार ईंधन डाला जाता है, जो इस आबदोज़ की पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी होता है। हवा और पानी को रीजनरेट किया जाता है, इसलिए खाना वो वाहिद चीज़ है जो ये तय करती है कि कितना ज़्यादा वक्त एक आबदोज़ एक गोते में लगा सकती है। आबदोज़ के अमले का वक्त 8 घंटे की 3 शिफ्टों में तकसीम किया जाता है। 8 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे का प्राइवेट वक्त जिसमें वो खेल सकें, पढ़ सकें और वर्जिश कर सकें, और 8 घंटे की नींद। रहने के लिए जगह बहुत कम होती है और छोटे ताबूत नुमा बिस्तर जिनको एक पतला सा पर्दा अलग करता है। प्राइवेसी का कोई ख़ास तसव्वुर नहीं होता। एक दिन में हर वक्त किसी न किसी के सोने का वक्त होता है, इसलिए ऊंची आवाज़, शोर मचाना या दरवाजे ज़ोर से बंद करना मना होता है। आमतौर पर अमले के अफराद की तादाद यहाँ के कुल बिस्तरों से ज़्यादा होती है, इसलिए बिस्तर शेयर किए जाते हैं। एक शिफ्ट में एक के लिए, वही अगली शिफ्ट में दूसरे के लिए। जगह का मसला सिर्फ बिस्तरों का नहीं, शावर और टॉयलेट का भी है। 100 से ज़्यादा के अमले के लिए 2 शावर होते हैं और 3 मिनट से ज़्यादा नहाना मना होता है। आबदोज़ नहाने का पानी समुद्री पानी से फ़िल्टर करती है। कपड़े धोने की सिर्फ एक जगह होती है। टॉयलेट का इस्तेमाल भी ध्यान से किया जाता है। फुजला एक ख़ास टैंक में जमा होता है, जिसे मुनासिब वक्त पर आबदोज़ से खारिज करना होता है। अमले की तफरीह के लिए ताश, बोर्ड गेम्स, वीडियो गेम्स वगैरह मौजूद होती हैं, जिनसे एक दूसरे से अच्छी दोस्ती भी हो सके। सबसे ज़्यादा जगह आबदोज़ का इंजन लेता है, जो कि आबदोज़ का निसफ हिस्सा होता है। दूसरे नंबर पर किचन, यहाँ पर अच्छे और तरह तरह के खाने मौजूद होते हैं। हफ्तों समुंदर के नीचे स्ट्रेस वाली ज़िंदगी गुजारने वाले अमले को खुश रखने के लिए ये ज़रूरी है। शुरू में ताज़ा खाना मिलता है, इसके बाद टीन के डब्बों में प्रिजर्व किया हुआ खाना मिलता है। आबदोज़ पर इंटरनेट का कोई कनेक्शन नहीं और बाहरी दुनिया से राब्ता सिर्फ इस वक्त हो सकता है जब आबदोज़ सतह समुंदर पर आए, और ऐसा कम होता है। राब्ता करने वाली आबदोज़ का पता लगाना आसान है और ख़ामोशी इसके लिए अहम, इसलिए यह राब्ता कम होता है। आबदोज़ का अमला अपनी फैमिली या दोस्तों से हफ्तों या महीनों किसी किस्म का राब्ता नहीं करता। इस अमले की आपस की दोस्तियाँ गहरी और तमाम उम्र रहने वाली बन जाती हैं। कुछ अनलिखे असूल यहाँ पर चलते हैं, जैसा कि किसी भी मुतनाज़ मामले पर कोई बात नहीं करता, सियासत जैसे मौजू कभी भी ज़ेरे बहस नहीं आते, ज़िंदगी गुजारने की अपनी रवायात और तरीक़े हैं,
ان کو فوجی ڈسپلن کی کئی چیزیں بھی معاف ہوتی ہیں، جیسا کہ حجامت یا روزانہ شیف کے بارے میں۔ جب یہ ٹرپ سے واپس آ جائیں تو پھر یہ دوبارہ لاگو ہو جاتی ہیں۔ آبدوز کی زندگی ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ بغیر تازہ ہوا اور دھوپ کے ہفتوں بند جگہ پر ہزاروں لوگ اس وقت دھات کے اس کیپسول میں بند دنیا کے ہر سمندر کے نیچے تیر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔